देखिए, एक तो ये है कि जो कैल्शियम की बात सर कर रहे थे कि कैल्शियम नसों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से नस खुल नहीं पाती, फैल नहीं पाती है और स्टेंट से इलाज कई बार संभव नहीं होता। इसके लिए अभी तक बाईपास सर्जरी होती है। लेकिन कई तरह की ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे रोटाब्लेशन है, इसमें कैल्शियम को ड्रिल करके जगह बनाते हैं। आईवीएल टेक्निक है, लिथोट्रिप्सी, जैसे कि किडनी स्टोन को तोड़ने की जो टेक्निक होती है, उसी तरह से हम बलून ले जाके वाइब्रेशन द्वारा उस कैल्शियम को तोड़ देते हैं। फिर कटिंग बलून्स हैं। इस तरह की कई सारे ऐसे अब हमारे पास मेथड्स हैं और एथेरेक्टमी की मशीन्स हैं, जिससे हम इस कैल्शियम को तोड़ देते हैं और उसके बाद हम अपने स्टेंट को उसके अंदर डालते हैं और स्टेंट बहुत अच्छा साइज ले लेता है। अब ये देखने के लिए हम आईवस मशीन वगैरह भी यूज़ करते हैं, जो इमेजिंग से हमें ये बताती है कि नस का एक्चुअल साइज़ क्या है, स्टेंट का क्या साइज़ होना चाहिए। स्टेंट डलने के बाद हमारे रिजल्ट्स कैसे हैं, उसको देखने में भी आईवस हेल्प करता है। तो ये सारी टेक्निक्स इसलिए हैं ताकि जो जटिल प्रोसीजर है उनका रिजल्ट अच्छा है। प्रोसीजर तो देखिए सभी लोग कर देते हैं, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि हम एक परफेक्ट रिजल्ट देने की कोशिश करें। उसके लिए उसको इमेज करना, प्रॉपरली देखना ज़रूरी है। देखने के बाद प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और जब आपके पास सही टेक्निक होगी तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो ध्येय अच्छा काम करने का, परफेक्शन लाने का है, काम खाली करने का नहीं है। दूसरी बात, वर्कशॉप की आपने बात की, तो वर्कशॉप बहुत अच्छे से चल रही है, बड़ी अभी तक सफल रही है वर्कशॉप। 5 से 6 केसेस का हमारा प्लान है और उसमें सब तरह के जटिल केसेस रखे जा रहे हैं, जैसे क्रॉनिक टोटल अक्लूजन, यानी सालों से बंद नसें हैं जिन्हें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो बाईपास के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा, या कैल्शियम बहुत जमा होने की वजह से इन नसों को हम नहीं खोल पा रहे हैं, ऐसे केस कर रहे हैं। बाइफर्केशन स्टेंटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे एक नस से दूसरी ब्रांच निकल रही है, उसको भी बचाना है साथ में, उसको कैसे किया जाए। तो इस तरह के हम केसेस को यहाँ पे कर रहे हैं और सर के साथ मिलके, और अब तक जो केसेस कर रहे हैं बड़े अच्छे से गए हैं। बाकी का दिन जो बचा है उसमें भी हम लोग होपफुली अच्छे से उन केसेस को करेंगे और सफलता। डॉक्टर शिबान का कहना यह है कि वो कई सालों से इंडिया आते रहे हैं और इस दौरान उन्होंने देखा है कि इंडिया में जो जो प्रोफेशनलिज्म है वो बढ़ी है, काम का, हेल्थ केयर का लेवल बढ़ा है, और जो टेक्नोलॉजी है अब वो यूरोप और इंडिया में टेक्नोलॉजी लेवल पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया अच्छे सेंटर्स में। जिसमें उन्होंने हम उनका शुक्रिया करेंगे इस बात के लिए, उन्होंने हमारे सेंटर को भी कहा कि यहाँ पर भी सब तरह की तकनीकें उपलब्ध हैं। तो उनका कहना यही है कि आपके पास ऑपरेटर अब अच्छे हैं, आपके पास सभी तरह की विधि है, तकनीक है, तो कोई कारण नहीं है जिससे कि हिंदुस्तान की हेल्थ केयर पश्चिमी देशों से या यूरोप से किसी भी तरह से पीछे मानी जाए।